भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत सारे कार्य किए। विशेष तौर पर लाभार्थी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए बैंक खाते से लेकर बिजली का कनेक्शन तक, रसोई गैस के चूल्हे से लेकर रसोई गैस के सिलेंडर और मुफ्त में इलाज से लेकर मुफ्त में वैक्सीन, तो मुफ्त अनाज से लेकर बाकी सुविधाएं देने का काम भी किया है। अब तो महिलाओं को आधे दाम पर बस सेवा भी है और पेंशन की सुविधाओं के कारण भी जो राज्य की सरकार ने निर्णय लिए, लोगों को बहुत लाभ मिले हैं। लेकिन संगठन हमारी ताकत है। कार्यकर्ता जो सरकार की नीतियों को लेकर जन जन तक पहुंचाता है, उसी को लेकर ये बैठक है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, अब भविष्य की रणनीति बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भी, संसद और सड़कों पे भी कांग्रेस को देखा है कि कैसे एक देश के खिलाफ वो बोलने से कतराते थे। पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछते तब भी वो कन्नी काट जाते थे। और जब भारतीय सीमा पर चीन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, जहां हमारे सैनिक उनको कड़ा मुकाबला दे रहे थे, उनको कड़ा जवाब दे रहे थे, वहीं पर राहुल गांधी जी चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ चाइनीज़ सूप पी रहे थे। कौन किसके साथ है, किसके समय 1962 से लेकर 2014 तक क्या होता रहा, ये देश कांग्रेस का असली चेहरा जानता है। कांग्रेस ने तो सेना के लिए ना बुलेट प्रूफ जैकेट, ना लड़ाकू विमान, ना आधुनिक हथियार खरीदने का काम किया, बल्कि वो तो कहीं ना कहीं घूस या फिर कमीशन की ओर देखते ही रहते थे। ये मोदी सरकार है जिसने मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी लाए, लड़ाकू विमान भी खरीदे, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी और आधुनिक हथियार हिंदुस्तान में बनाकर सेना को मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस को अंदर झांकना चाहिए कि वो सदा राजनीति करती है सुरक्षा के नाम पर भी, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत सारे कार्य किए। विशेष तौर पर लाभार्थी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए बैंक खाते से लेकर बिजली का कनेक्शन तक, रसोई गैस के चूल्हे से लेकर रसोई गैस के सिलेंडर और मुफ्त में इलाज से लेकर मुफ्त में वैक्सीन, तो मुफ्त अनाज से लेकर बाकी सुविधाएं देने का काम भी किया है। अब तो महिलाओं को आधे दाम पर बस सेवा भी है और पेंशन की सुविधाओं के कारण भी जो राज्य की सरकार ने निर्णय लिए, लोगों को बहुत लाभ मिले हैं। लेकिन संगठन हमारी ताकत है। कार्यकर्ता जो सरकार की नीतियों को लेकर जन जन तक पहुंचाता है, उसी को लेकर ये बैठक है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, अब भविष्य की रणनीति बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भी, संसद और सड़कों पे भी कांग्रेस को देखा है कि कैसे एक देश के खिलाफ वो बोलने से कतराते थे। पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछते तब भी वो कन्नी काट जाते थे। और जब भारतीय सीमा पर चीन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, जहां हमारे सैनिक उनको कड़ा मुकाबला दे रहे थे, उनको कड़ा जवाब दे रहे थे, वहीं पर राहुल गांधी जी चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ चाइनीज़ सूप पी रहे थे। कौन किसके साथ है, किसके समय 1962 से लेकर 2014 तक क्या होता रहा, ये देश कांग्रेस का असली चेहरा जानता है। कांग्रेस ने तो सेना के लिए ना बुलेट प्रूफ जैकेट, ना लड़ाकू विमान, ना आधुनिक हथियार खरीदने का काम किया, बल्कि वो तो कहीं ना कहीं घूस या फिर कमीशन की ओर देखते ही रहते थे। ये मोदी सरकार है जिसने मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी लाए, लड़ाकू विमान भी खरीदे, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी और आधुनिक हथियार हिंदुस्तान में बनाकर सेना को मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस को अंदर झांकना चाहिए कि वो सदा राजनीति करती है सुरक्षा के नाम पर भी, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो।